ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों की आवाज आ रही थी। शाम का वक्त था, सूरज की हल्की किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। हर तरफ एक सुकून सा माहौल था, जैसे वक्त कुछ देर के लिए थम गया हो। कॉलेज का वो पुराना अहाता जहां कभी हंसी ठिठोली गूंजा करती थी, आज शांत था। बस पत्तों की सरसराहट और दूर से आती चिड़ियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी सन्नाटे में आरव बैठा था, अपने पुराने कॉलेज वाली बेंच पर, आंखें बंद, चेहरे पर एक अलग ही शांति, जैसे वो इस जगह की हर एक याद को महसूस कर रहा हो। उसकी सांसों की रफ्तार धीमी थी, मानो वो हर सांस के साथ बीते लम्हों को फिर से जी रहा हो। कॉलेज की वही बेंच जिस पर कभी दोस्तों के साथ घंटों बातें की थीं, आज उसके लिए यादों का खजाना बन गई थी। आरव के हाथ में उसकी पुरानी घिसी हुई स्केचबुक थी। उसके कवर पर हल्की सी दरारें, किनारों पर उंगलियों के निशान और अंदर के पन्नों पर वक्त की छाप साफ दिखती थी। पन्ने पलटते हुए वो खो गया यादों में, जैसे हर पन्ना उसे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा हो। हर स्केच, हर लाइन, हर रंग उसके दिल के बेहद करीब था। हर पन्ने पर मेहर, कभी हंसती हुई, कभी शर्माती हुई, कभी गुस्से में तो कभी उदास। उसकी आंखों की चमक, उसके चेहरे की मासूमियत, सब कुछ इन स्केचों में कैद था। आरव की उंगलियां जब इन चित्रों को छूतीं तो मानो मेहर की मौजूदगी को महसूस कर लेतीं। हर भाव, हर मुस्कान जैसे फिर से सामने आ जाती थी। स्केचबुक में थी उनकी पूरी कहानी। पहली मुलाकात, जब दोनों की नजरें पहली बार मिली थीं। पहली बारिश, जब दोनों ने एक ही छाते के नीचे भीगते हुए हंसी बांटी थी। पहला वादा, जब आरव ने मेहर का हाथ थामकर कहा था, हमेशा साथ रहेंगे। हर पन्ना, हर चित्र उनकी कहानी के किसी खास पल को समेटे हुए था। उन स्केचों में सिर्फ रंग नहीं, बल्कि जज्बात भी थे। प्यार, दोस्ती, तकरार और बिछड़ने का दर्द। आरव के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी, उसकी आंखों में हल्की सी नमी, पर चेहरे पर सुकून। कितना समय निकल गया, कितने साल बीत गए, पर मेहर आज भी उतनी ही पास थी जितनी उस दिन थी। उसकी यादें, उसकी बातें, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। आरव को एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ फीके नहीं पड़ते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। उसकी यादें, उसकी हंसी, सब कुछ अभी भी ताजा था। मेहर की खिलखिलाहट, उसकी शरारतें, कॉलेज के गलियारों में साथ घूमना, लाइब्रेरी में चुपके से मिलना, हर लम्हा आरव के दिल में जिंदा था। कभी कभी उसे लगता जैसे मेहर की हंसी अब भी इन हवाओं में गूंज रही है, जैसे वो कहीं पास ही बैठी है, उसी बेंच पर उसके साथ। ये बेंच, ये कॉलेज, हर जगह मेहर की यादें बिखरी हुई थीं। हर कोना, हर दीवार, हर पेड़, सब कुछ उसकी कहानी कहता था। बेंच पर पड़ा पुराना स्कार्फ, किताब के पन्नों में दबा सूखा फूल और स्केचबुक के बीच छुपा एक छोटा सा नोट, ये सब मेहर की मौजूदगी का एहसास दिलाते थे। आरव जानता था कि लोग चले जाते हैं, पर उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यही बेंच, यही कॉलेज उसकी सबसे खूबसूरत यादों का हिस्सा बन गए थे, जो कभी मिट नहीं सकते। आरव, देखो ना, ये फूल कितना सुंदर है। मेहर ने एक गुलाबी गुलाब आरव को दिखाते हुए कहा। हाँ, सुंदर तो है, पर तुमसे ज्यादा नहीं, आरव ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मेहर शर्मा गई। कॉलेज के दिनों का ये प्यार कितना सुंदर था। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में साथ खाना, हर पल एक दूसरे के साथ। कभी दोस्ती तो कभी झगड़ा। प्यार धीरे धीरे अपने आप जगह बना रहा था उनके दिलों में। सालों बाद आज फिर से वही कॉलेज, वही दोस्त। रियूनियन पार्टी में सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। आरव भीड़ में किसी को ढूंढ रहा था। उसकी नजरें बस एक चेहरा देखना चाहती थी, और तभी उसकी नजर मेहर पर पड़ी। सालों बाद भी वो उतनी ही खूबसूरत लग रही थी। दिल जोर से धड़कने लगा। आरव धीरे धीरे मेहर के पास गया। रात की खामोशी में छत पर सिर्फ दो दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरव ने धीमे स्वर में पूछा, मेहर, तुम ठीक तो हो ना? उसकी आवाज में चिंता साफ झलक रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कुछ टूट न जाए। आरव ने देखा कि मेहर छत की रेलिंग पर चुपचाप हाथ रखे खड़ी है। उसकी आंखें दूर शहर की रोशनी में कहीं खोई हुई थीं। उस पल में आरव को महसूस हुआ कि शायद आज की रात कुछ अलग है, कुछ भारी है। मेहर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ आरव, मैं ठीक हूं।
लेकिन उसकी मुस्कान में छुपा दर्द आरव से छुपा नहीं रह सका। मेहर ने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर के जज्बातों को काबू करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हो। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है ना हमारी यह जगह, यही छत, यही रातें, जब हम दोनों घंटों बातें किया करते थे। यहाँ हम घंटों बातें करते थे, अपने सपनों की, अपनी परेशानियों की और उन ख्वाबों की जो हमने साथ देखे थे। आरव ने यादों में खोते हुए कहा। मेहर ने आरव की तरफ देखा, उसकी आंखों में बीते लम्हों की चमक थी। हाँ आरव, कैसे भूल सकती हूँ, उसने धीमे से कहा, जैसे हर याद उसके दिल में ताजा हो। लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे हर शब्द के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा हो। उसकी आंखों में नमी थी और होंठ कांप रहे थे। अचानक मेहर ने हिम्मत जुटाई और बोली, आरव, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। उसके शब्द हवा में गूंज गए, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए थम गई हो। मेहर ने खुद को संभालते हुए ये सच बोला और आरव एकदम चुप हो गया। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी खामोशी थी जो दोनों के बीच फैल गई। आरव की आंखों में सपनों का टूटना साफ दिख रहा था। उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें जो उसने मेहर के साथ देखी थीं, एक ही पल में बिखर गईं। छत की वो रात जो कभी उनकी सबसे प्यारी याद थी, अब उनके टूटे हुए सपनों की गवाह बन गई। रेलवे स्टेशन पर आज कुछ अलग ही हलचल थी। लोग अपने अपने सफर की तैयारी में लगे थे। कोई किसी से मिल रहा था, कोई किसी को विदा कर रहा था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा था जो सबसे अलग था, आरव। उसकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे वो किसी को ढूंढ रहा हो, किसी अपने को। आरव खड़ा था और उसकी आंखें मेहर को ढूंढ रही थीं। हर आती जाती ट्रेन, हर चेहरे में वो बस मेहर को ही तलाश रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा हो। तभी मेहर आई। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सी थकान थी। वो आरव की तरफ बढ़ी, जैसे हर कदम उसके लिए भारी हो। उसकी मुस्कान में छुपा दर्द आरव से छुपा नहीं था, लेकिन आंखों में पानी भी था। उसकी पलकों पर ठहरे आंसू उसकी मजबूरी बयां कर रहे थे। वो चाहकर भी अपनी भावनाओं को छुपा नहीं पा रही थी। उसने कहा, आरव, मुझे जाना होगा। उसकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द उसके दिल को चीर रहा हो। वो चाहती थी कि वक्त यहीं रुक जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आरव ने बस एक बार मेहर को देखा, जैसे उस एक नजर में वो सारी बातें कह देना चाहता हो जो कभी कह नहीं पाया। उसकी आंखों में मोहब्बत, दर्द और बिछड़ने का डर साफ झलक रहा था, और उस एक नजर में उसने अपने सारे जज्बात, अपनी सारी ख्वाहिशें बता दी। ट्रेन चल पड़ी। प्लेटफॉर्म पर शोर था, लेकिन उनके बीच एक गहरी खामोशी थी, जिसमें सिर्फ दिलों की आवाज थी। मेहर चली गई, अपने साथ ले गई आरव का दिल, उसकी यादें, उसकी हंसी और वो सारे पल जो उन्होंने साथ बिताए थे। आरव की आंखों में अब सिर्फ खालीपन था और दिल में एक अधूरी दास्तां, उसकी मोहब्बत, उसकी अधूरी कहानी। आरव वहीं बैठा रहा, जैसे वक्त थम गया हो। भीड़ छंट गई, ट्रेनें जाती रहीं, लेकिन आरव की दुनिया वहीं रुक गई थी, उस आखिरी मुलाकात, उस आखिरी विदाई के साथ। आरव स्टेशन पर ही खड़ा रहा, जब तक ट्रेन उसकी आंखों से दूर नहीं हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ थी, प्यार था, दर्द था और एक कमी भी थी। मेहर चली गई थी, पर उसकी यादें, उसकी मोहब्बत हमेशा के लिए आरव के दिल में रह गई थी। यह एक ऐसी विदाई थी जिसके बाद मिलने का कोई वादा नहीं था। आरव की कहानी कोई नई नहीं थी। दुनिया में ऐसी बहुत सी अधूरी मोहब्बत की कहानियां हैं। कुछ कहानियां पूरी होती हैं तो कुछ अधूरी रह जाती हैं, पर हर कहानी खास होती है। हर कहानी में एक दर्द होता है, एक चाहत होती है। आरव और मेहर की कहानी भी एक ऐसी ही अधूरी पर हमेशा याद रहने वाली कहानी थी। जिंदगी चलती रहती है, समय के साथ दुख कम हो जाते हैं, दर्द कम हो जाता है, पर कुछ यादें, कुछ लोग हमेशा के लिए दिल में रह जाते हैं। आरव के लिए मेहर एक ऐसी ही याद थी, एक अधूरी मोहब्बत, एक हमेशा याद रहने वाली कहानी। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस यादों में जिंदा रहती हैं।